हेलो दोस्तों, तो ड्यूटी से आने के बाद कपड़े हो चुके हैं चेंज, हाथ धो के जो है अब मैं खाना बनाने की तैयारी में लग चुकी हूँ। से किधर रखे तुसे कौली ओ जी, कौली की दिखा रखी है टेरी टाइप थी नहीं आई ए दकामा हाँ मिलेगी ठीक है पूरा ही आई गए दोस्तों। तो फिर होगी मैं रेडी खाना बनाने के लिए। यार फटाफट काम करना पड़ता है सुबह से शाम तक। ड्यूटी देने के बाद फिर घर को संभालो, फिर अपने डंगरों को संभालो। यार पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है लाइफ में। पता नहीं ये काम मैंने खींचा है कि भगवान ने मुझे एक काम सौंप दिया है कि बेटा आप ये काम करो, बिल्ली फालतू पचड़ों में ना पड़ो। शायद भगवान की मेहरबानी है और मैं जो हूँ अब फटाफट अपने डॉग्स के लिए और इसके लिए सबको खाना बनाऊंगी। और यार क्या करें, शाम को फिर लगो खाना बनाने, अभी फिर लगो खाना बनाने। अभी ये सूखा सा है टॉवल, इसको रखो यहाँ पे। और सबसे पहले चपाती तो बनती है मेरी हमारे डॉग्स के लिए, सॉरी गाय के लिए। अब तो काम थोड़ा कम है, लेकिन बस अब अगले महीने से जो है मेरी गाय के बच्चा हो जाएगा तो फिर मेरे को तो दूध निकालना पड़े करेगा 3-4 किलो एक दिन का, तो काम और बढ़ता जाएगा। क्या करें। तो दोस्तों बड़े सोचने वाली बात है, पर चलो यार एक पल वेस्ट नहीं करना चाहिए अपनी लाइफ का, क्योंकि घड़ी की जो सुइयां है ना वो इंसान का इंतजार नहीं करती, बल्कि इंसान को उसके साथ चलना पड़ता है। अगर हम रुक गए, थम गए, तो हमारे सपने जो बिल्कुल बीच में ही रुका और थम जाते हैं। समय का इंतजार करना पड़ता है ना। तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, यही कहना चाहूंगी यार औरत की जिंदगी जो है ऐसी है और ऐसी ही रहेगी। ऐसा नहीं है, कुछ औरतें तो बड़े मजे से जीती हैं, खाना भी उनके पति बना देते हैं। वैसे हेल्प तो मेरे पति भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर कुछ औरतें तो बड़ी मस्ती से जीती हैं यार। पर चलो मेरी तो लाइफ बड़ी स्ट्रगल भरी रही है, बहुत स्ट्रगल करके जो है हर चीज हासिल की है। तो जिनका मेरी लाइफ में सपोर्ट रहा, मेरी बुआ जी हो गई और मेरी मदर थी, वो तो बेचारी हौसला देती थी, सिर्फ हौसला, जब उन्होंने शुरू में हौसला दिया था। अब तो शायद वो ऐसी जिंदगी जी रही है कि वो अपनी मर्जी से ना यहाँ जाए ना वहां जाए, वो अपनी मर्जी से नहीं अब जाती आती है। अब तो भाई उसके लिए पाबंदियां लगी हैं, पाबंदियां, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, फोन आ जाए तो स्पीकर ऑन करो। तो इस तरह की बातें जो है फेस करनी पड़ती है कुछ माताओं को। वो अपनी बहुओं की परमिशन के बिना जो है किसी से बात भी नहीं कर सकती है ना। मतलब एक नौकर की जिंदगी जीती है कुछ सासू माताएं, और कुछ बनी होती हैं शेरनियां सासें, और कुछ बहुएं बनी होती हैं शेरनियां। बड़ी अजीब दास्तां है भाई, पर है ये बातें सच। तो दोस्तों बड़ी सोच विचार वाली बातें हैं, सोचने वाली बातें हैं ये चीजें। और मेरे को लगता है यार कि गैस कुछ खत्म होने वाली है। ओ जी लिया हुआ गैस हुईगी, काम हुई गया गैस सारा लिया काम खराब आ। तो दो सुबह गैस खत्म हो गई यार, शुक्र करो कि हमने कल ही भराया था सिलेंडर, आज हो गया खत्म। मैंने अपने स्वामी जी को कह दिया था कि आप सिलेंडर एक ऊपर रख दो, निचली मंजिल से ऊपर वाली मंजिल में लाने को एक लेडीज को दिक्कत होती है। ले तो मैं आती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है यार, इतना भारी सिलेंडर 15 सीढ़ियों में से ऊपर को चढ़ाना है ना। तो दोस्तों सिलेंडर खत्म हो चुका है लगभग, अब क्या करें,
सब्जी भी दूसरे सिलेंडर लगाना पड़ेगा। सिलेंडर चूल्हा होता तो ना लकड़ियां बहुत होती हैं, लकड़ियों के ऊपर बनाना था, लेकिन थोड़ी शॉर्टेज है जमीन की मेरे पास, यही जमीन है, चूल्हे के लिए भी जमीन नहीं है। कोई बात नहीं यार, फिर भी जिंदगी जी रहे हैं। हंसने वाले तो हंसते हैं जिन्होंने हमारे सिखाए ना वो चौड़े होके रह रहे हैं हर जगह, चौड़े होके, इन्हें बोलते हैं चौड़े होके, फौजियों की कमाई खा के। लानत है यार ऐसे माँ बाप पे जो एक बेटे की कमाई को लेके, एक फौजी की कमाई को लेके दूसरे बेटे को हड़प करवा रहे हैं, और उस फौजी बेटे के बच्चों को घर में आने के लिए भी परमिशन ही, इधर नहीं आना, यहाँ नहीं है तुम्हारे बाप का कुछ है, बस उनके बाप का ऐसा कुछ शायद दहेज में लाई होंगी ना पीछे से वो औरतें जो इस तरह से बातें बोलती हैं, या जो उनके बच्चे हैं घटिया सोच वाले जिन्हें तमीज नहीं है बात करने की है। और कुछ बेटे बड़े अच्छे से बड़े अच्छे, तुम्हारी गल्ला सुनो ना, है चाचू जो बोलना वे तुझसे नहीं देते कुछ नहीं, एक पैसा दे जानते सारे माँ खसमे दीती रहा, तीसरी माँ खसमे दीती रहा, तीसरी माँ बुढ़े दीती रहा, देख जा सारा कुछ ही उड़े जो बन जा रही है, नाड़ियां भी लेके चक्की ने परे जो, वो शर्म करा, शर्म करो शर्म, लानत है तुम लोगों के ऊपर भाई इससे खाने वाला, चोर डकैतो, फलो फलो कितने फलेंगे, सड़ सड़ के मरेंगे तुम लोग, सड़ सड़ के, ओए सड़ सड़ के सड़। सिलेंडर खत्म हुई थी, लिया हुआ खत्म, अच्छा हुआ कि आपके सामने खत्म हो गया, किसने उठाना था 15 सीढ़ियों ऊपर चढ़ा के दूसरी मंजिल तक। मैं देख चूल्हा बनाना हूं ना, डोल चूल्हे च बनाएगा नहीं रोटियां। देखिए भाई गैस का जो खाना होता है ना सारे बीमारियां पैदा करता है, और एक गैस कितनी हानिकारक होगी, किस चीज से बनती होगी है, तो ये इसके ऊपर हम चपातियां बनाते हैं, फिर इनको सेकते हैं हम चूल्हे के ऊपर, बड़े फुलाए जी यहाँ है, मैं भी करा यही काम भी यहाँ भी फुलाना है, पर ना भाई ना, जो चूल्हे की रोटी बनती है ना वो स्वादिष्ट और नेचुरल होती है, नेचुरली जिस पानी से हम नहाते थे तरमैड में पानी गर्म करके, वो ही सबसे अच्छा होता था। आजकल तो ये ऐसे चलो फैशन के तौर पे जो है 50 साल की उम्र भी तय नहीं कर रहे हैं आजकल के लोग, वो आधे मझधार में ही मरते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है पहचानो जानो। एक तो हम खेतों में काम करना छोड़ दिया है, पसीना हम लोगों का बहता नहीं है, जिमों में जिम जगह जगह खुल गए हैं, जिमों में जा रहे हैं सारे, और तो और यार मेरा लड़का भी जाता है, जाने दो, शर्म नहीं ना उनको, बहुत समझाने के बावजूद भी कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। जब नहीं किसी के पल्ले पड़े तो उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए, सड़े मरे जो मर्जी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत का समर्थन मैंने अपने बच्चों का भी नहीं मैं दूंगी, ना मैं देती हूँ ना मैं दूंगी, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही फल पाएगा। और मैं सिर्फ अपनी गारंटी लेती हूँ कि मैं सही कर रही हूँ, और मुझे किसी से कुछ लेना देना, हमारा फर्ज होता है समझाना, और कोई समझे ना तो भाड़ में जाए, चाहे वो बूढ़े हो चाहे वो बच्चे हो चाहे कोई हो, मुझे कोई लेना देना नहीं उस चीज से। बस हम चाहते हैं कि इस दुनिया में आए हैं तो खुल के जियो और अच्छा अच्छा काम करो जो खुद को अच्छा लगता है, बाकी जाए भाड़ में, हमें क्या लेना किसी से, है ना। बातें करने वाले हजारों लोग आएंगे, क्या करेंगे वो, हमारे घर को चलाएंगे, हमें रोटियां बनाएंगे, हैं? रोटियां तो खुद ही बना रही हूं ना भाई मैं, हा? तो दोस्तों ऐसी बात है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो बड़ा बड़ा धन्यवाद तू सारा। तब मेरे कहीं बोला मैं नीलू जी आपकी आईडी कौन सी है, भाई मेरी आईडी देखो, अभी मैं फोन लूंगी, एक नया फोन और लेने वाली हूँ मैं, बहुत जल्दी सोच रही हूँ यार, बड़े सपने देखने पड़ते हैं, पैसे भी निकालने पड़ते हैं, तब जाके बड़ा मैनेज करना पड़ता है हर चीज को लेने के लिए। जिनको जो माँ बाप दादा परदादों की प्रॉपर्टियां मिल जाती है, पैसा मिल जाता है ना, वो उनके लिए तो बड़ा आसान होता है सब कुछ लेना, लेकिन जो खुद कमाता है और खुद अपने घर को चलाता है, और ये एक एक चीज जिसने खुद अपने पैसे से मतलब ली हो, तो उसको पता चलता है कि स्ट्रगल क्या चीज होती है। और जिनको सब कुछ मिल जाता है ना, उनको क्या पता, उन कमीने भूखों कलंदरा जो क्या पता भाई स्ट्रगल क्या चीज होती है, उनको नहीं पता यार। तो चलो अपनी अपनी किस्मत होती है, पर यार जो सुकून अपनी 10 ना की कमाइयों में कमाए हुए का होता है ना, वो नहीं होता दूसरों की प्रॉपर्टी, जो तानने वाली कुत्तों की तरह तलबे चाटने पैसों के लिए, उल्टे सीधे काम करने, म्याऊ म्याऊ करनी तीना आगे, म्याऊ म्याऊ मैं तना म्याऊ म्याऊ की तीना मक करने। हमारे साथ जिसने बेईमानी की, चाहे वो मैके की तरफ से हो
चाहे वो ससुराल वालों की तरफ से हो, चाहे मेरे और रिलेटिव हो, भाड़ में माय फुट, जाए भाड़ में। मुझे किसी से कुछ लेना नहीं, क्योंकि मेरी किसी ने कोई हेल्प नहीं की, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। और जिन्होंने मेरी हेल्प की है वो मेरे साथ है और मैं उनके साथ रहूंगी। हेल्प की ये बात होती है, समझते हैं आप। एक बातचीत करना भी बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है ना। एक बात करना भी बहुत बड़ी बात होती है, एक हौसला होता है, किसी को हौसला देना, किसी के साथ खड़े रहना भी एक बहुत बड़ी सहायता होती है। जरूरी नहीं कि पैसा ही सब कुछ होता है, यार तेरे पास पैसा है, यार एक बातचीत करने का लहजा, एक दूसरे के दर्द को समझने की फीलिंग होनी चाहिए एक दूसरे के इंसान में। हाँ वाकई में ये इंसान है, ठीक बोल रहे हैं। पर मैं तो सारे धड़ल्ले करूँ ना तो सारा आसमान फटियाना, पर मैं फिर कुछ गल्ला छुपाई रही है। 50% तो मैंने ऐसे राज अपने सीने में दफन कर रखे है कि अगर उनको मैं खोल दूं ना तो माँ बाप के ऊपर से भी विश्वास उठ जाएगा भाई, है ना। और रही भाई भाभी की बातें, यार लड़कियों ने तो कुछ लिया नहीं होता, कोई जमीन नहीं ली होती। इन्होंने हिस्सा ले लिया, इन्होंने हिस्सा ले लिया। भाई हिस्सा कहाँ से लिया? तुम्हारे बाप से लिया, या जो ब्याह के आई होती है ना भाभी, जिसको बड़ी प्रॉब्लम होती थी, तेरे बाप ने लाया था या तेरे बाप ने क्या दहेज में दिया था? है तेरे बाप ने दहेज में दिया था, तुम जो कहते हो कि भाई हिस्सा ले लिया। भाई से कौन सा भाई हिस्सा ले लिया? भाई बताइए मुझे। भाई हिस्सा बहनें नहीं लेती, बल्कि बहनों का हिस्सा भाई भाभी लेते हैं। यू अंडरस्टैंड? कान खोल के सुन लो सभी जो इस तरह की सोच रखते हैं ना। हमारे बाप की जो बीमार की दवाइयां हैं, फलाना है, जो इस तरह से बोलते हैं ना कि हमारे बाप जब बीमार होता है तो यार सारी उम्र जो बाप ने कमाया होता तो तुम वो बेटा ही लेते हो ना उसको, कोई बेटियां तो नहीं लेती। हाँ तुम ही लेते हो उसको। अरे जमीन के टुकड़े को पीछे पड़े हुए तुम, जमीन 2.5 गज की जमीन पे ही दफन करोगे, जलाओगे तुम्हें। वो जमीन भी तुम्हारी नहीं होगी, वो शमशान घाट भी सरकारी हुआती थी, है ना। शर्म करा शर्म, थोड़ी जे भूनी ने खाई ली। अपनिया लौंडियां देखनिया नहीं है इसी जे तिना भाई भाभी होने कलंदर, तिना अपनी कुड़ियां नहीं देखनी, तिना री तब बढ़िया बैठ करनी। हाँ जी आवा जी वोट जी। ननाना क्या तुम्हारा सच्चा ही? हाँ ननाना रेसिया खाई खाई ने रेली ने कीड़िया नगना साई नच्चा हैं। राम जादे इतनी शर्म इतनी कि बुआ रे हिस्से के बहनी रे हिस्से नहीं लेने, ठीक है ना। ने शर्म होनी चाहिए। 3 आदमी भूखे कलंदरा से जब अपने बहनी रे सेड़ा पेड़ अपी ने अपने पुत्रा जो प्रॉपर्टियां तैयार कराए, वो सड़ी सड़ी ने मरना तुहा। एंड तुहा एडा होना 2 गज जमीन भी तुहा सड़ी ने नहीं होनी कुछ भी। शर्म करा तुझे, शर्म ना और कोई चीज होता था तुहा कि कहो और तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता। हेलो जी, देखो बेचारे सुबह सुबह जा रहे हैं दराटी और कुदाल बेचने, और ये हैं उन लोगों के जो लोहा कूटते हैं, उनके बच्चा है ये बेचारा। देखो कैसे जा रहे हैं ठंड में, है ना। ऐसे होने चाहिए बच्चे।